नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, आज जिस कथा पे हम बात करने वाले हैं, मुझे लगता है शायद आपने ये नहीं सुना होगा, क्योंकि ये जो है वो रामायण की कथा है, लेकिन ये उससे परे है। सबको यही लगता था कि रावण मर गया और रामायण का युद्ध खत्म हो गया, लेकिन दोस्तों सच्चाई इससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है। बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण का एक बड़ा भाई भी था, जो रावण से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली था, और वह पृथ्वी पर नहीं बल्कि किसी दूसरे ग्रह पर रहता था। जब उसको पता चला कि उसके भाई रावण का भगवान श्री राम जी ने वध कर दिया है, तो उसने आसमान से बाणों की वर्षा कर दी और भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी और वानर सेना के महान योद्धाओं तक को मूर्छित कर दिया। आगे क्या हुआ, यह पूरी कहानी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कई प्राचीन कथाओं में यह भी कहा गया है कि माता सीता जी रावण की पुत्री थी। आप यह तो जानते ही होंगे कि माता सीता जी का जन्म राजा जनक जी को खेत में मिले मिट्टी के घड़े से हुआ था, लेकिन वो घड़ा जमीन में आया कैसे, इसकी पूरी कहानी जानकर आप अचंभित रह जाओगे। और क्या आपको पता है कि कैकेयी जी ने भगवान श्री राम जी के लिए सिर्फ 14 साल की वनवास क्यों मांगा था? 14 से 1 वर्ष कम या ज्यादा क्यों नहीं? और राजा दशरथ जी को उनकी बात क्यों माननी पड़ी? क्यों उन्होंने मना नहीं किया? 14 साल के वनवास के पीछे एक गहरा और रहस्यमय कारण छुपा है, जो बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हनुमान जी ने कभी विवाह नहीं किया था, लेकिन यह सच नहीं है। हनुमान जी का विवाह हुआ था, और अगर यह विवाह नहीं करते तो एक ऐसी गुप्त विद्या थी जिसे वे कभी नहीं सीख पाते। आप सबने लक्ष्मण रेखा का नाम तो सुना है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। और क्या आप जानते हैं कि रावण ने भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अपने शरीर की आंतें निकालकर वीणा बनाई थी और उसे स्वयं बजाई भी थी। एक और चौंकाने वाली बात, काकभूषुंडी जी ने रामायण की पूरी कथा उसके घटित होने से पहले ही लिख दी थी। क्या काकभूषुंडी जी टाइम ट्रैवल जैसी विद्या को जानती थी? दोस्तों, आज मैं आपको रामायण की ऐसी रहस्यमय कथा सुनाऊंगा जो ना रामचरितमानस में मिलेगी, ना वाल्मीकि रामायण में, और ना ही आपने इन्हें किसी टीवी सीरियल या फिल्म में देखा होगा। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में 300 से भी अधिक प्रकार के रामायण प्रचलित है, जैसे आनंद रामायण, अद्भुत रामायण, कंभ रामायण, और इन्हीं दुर्लभ ग्रंथों में से मैंने यह अद्भुत कहानी खोजकर आपके लिए लाया हूं। तो चलिए दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम लिखकर इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रसंग है सहस्त्र रावण। बहुत समय पहले, जब लंका के रावण का जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले उसकी माँ कैकसी की एक और संतान हुई थी। इस बच्चे का जन्म एक बहुत अजीब और डरावनी घटना था। जैसे ही वह पैदा हुआ, आसमान में काले बादल छा गए, जानवर जोर जोर से चिल्लाने लगे और हवा भारी हो गई, मानो कुछ बुरा होने वाला हो। यह बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं था। उसका शरीर काला था, आंखें लाल थी और उसके कंधों पर 1000 सिरों का आभास था। उस बच्चे का नाम था सहस्त्र रावण। उसकी माता कैकसी उसे देखते ही डर गई। उसके पिता ऋषि विशर्वाजी ने जब ध्यान लगाया तो उन्हें पता चला कि यह बच्चा इतना शक्तिशाली है कि अगर पृथ्वी पर रहेगा तो वो सब कुछ नष्ट कर देगा। ऋषि विशर्वाजी बोले कि कैकसी, यह बच्चा बहुत खतरनाक है। अगर यह ऐसे ही जिंदा रहा तो इसकी शक्ति सब कुछ खत्म कर देगी। लेकिन कैकसी माँ थी, वह उसे मार नहीं सकती थी, पर उसे अपने पास रखना भी संभव नहीं था। इसलिए एक रात उन्होंने अपनी मायावी शक्तियों से एक जादुई संदूक बनाया और उस संदूक में उस बच्चे को सुलाकर आकाश में छोड़ दिया। वह संदूक उड़ता पृथ्वी से बहुत दूर चला गया, 7 समुद्र पार, एक अलग दुनिया में जा पहुंचा। दो जगह का नाम था पुष्कर द्वीप। वहां का आकाश लाल और बैगनी था, पेड़ काले और लोहे जैसे कठोर थे, हवा में अजीब सी बदबू थी। वहां उड़ने वाले सर्प, 3 सिर वाले गिद्ध और चट्टान चबा लेने वाले कीड़े रहते थे। इस जगह वह बच्चा बड़ा हुआ। उसे सिखाने वाला कोई नहीं था, ना पिता, ना माता, ना कोई गुरु। उसे सब कुछ खुद सीखना पड़ा।
भूखे जानवरों से बचना, उससे लड़ना, जहरीले फलों से शरीर को मजबूत बनाना और हर दिन के साथ वह और शक्तिशाली होता गया। धीरे धीरे उसने उस जगह के पूरे राक्षसों को हरा दिया और खुद उनका राजा बन गया। समय बीतता गया। एक दिन उसे पता चला कि उसका छोटा भाई लंका का रावण बहुत शक्तिशाली हो चुका था। अब वो देवताओं को परेशान कर रहा है। यह सुनकर सहस्त्र रावण को जलन हुई। उसने सोचा, अगर मेरा भाई के 10 सिर है और वह प्रसिद्ध है, तो जिसके 1000 सिर है उससे भी अधिक शक्तिशाली क्यों ना बन जाऊं। उसने कठिन तपस्या शुरू की। हजारों वर्षों तक एक पैर पर खड़ा रहा। अपने शरीर का मांस अग्नियों को अर्पित कर दिया। उनकी तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। आखिरकार भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, बताओ तुम क्या चाहते हो। सहस्त्र रावण बोला, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कोई देवता, कोई दानव, कोई मानव, कोई पुरुष कभी ना मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, और वो चले गए। लेकिन सहस्त्र रावण ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। उन्होंने स्त्री को कमजोर समझकर अपने वरदान में शामिल ही नहीं किया। बहुत समय बाद भगवान श्री राम जी ने लंका पर विजय पाई। रावण मारा गया। अयोध्या में उसका उत्सव मनाया गया। एक दिन कई ऋषि श्री राम जी की सभा में आए और बोले, प्रभु आपकी बराबरी का कोई शत्रु नहीं रहा। यह सुनकर माता सीता जी हल्का सा मुस्कुराई। सब चौंक गए। माता सीता जी बोली, हे प्रभु, रावण तो बहुत छोटा राक्षस था। असली खतरनाक उसका बड़ा भाई है, जिसका नाम है सहस्त्र रावण। उसके 1000 सिर है और उसकी शक्ति रावण से 1000 गुना अधिक है। जब तक वह जीवित है, यह दुनिया सुरक्षित नहीं है। यह सुनकर श्री राम जी का चेहरा गंभीर हो गया। अधर्म का विनाश करना उनका धर्म था। उन्होंने तुरंत सेना तैयार की और पुष्कर द्वीप के लिए प्रस्थान किया। लंबी यात्रा के बाद वे वहां पहुंच गए। जैसे ही सेना भूमि पर उतरी, सहस्त्र रावण की सेना उन पर टूट पड़ी। भीषण युद्ध शुरू हो गया। लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा। तभी अचानक आकाश में अंधेरा पड़ गया। एक विशाल रथ उतरा और उसके ऊपर खड़ा था सहस्त्र रावण। उसके 1000 सिर थे, गर्जना कर रहे थे। 2000 हाथों में चमकते हुए शस्त्र। वो जोर से बोला, मेरे भाई को हरा कर तुम गर्व महसूस करते हो। आओ, अगर दम है तो मुझे हरा कर दिखाओ। देखते हैं तुम्हारे पास कितने तीर है मेरे 1000 सिर काटने के लिए। यह सुनकर भगवान श्री राम जी ने धनुष उठाया। अग्नि बाण चले, लेकिन वह उन्हें पी गया। वायु बाण चले, उसने उन्हें रोक लिया। नारायण शस्त्र तत्व को उसने प्रणाम कर निष्क्रिय कर दिया। अब स्थिति गंभीर हो चुकी थी। आखिरकार भगवान श्री राम जी ने ब्रह्मास्त्र उठाया। पूरा आकाश चमक उठा, लेकिन सहस्त्र रावण ने उसे हवा में ही पकड़ लिया और खिलौनों की तरह तोड़कर फेंक दिया। और फिर उसने एक भयानक बाण छोड़ा, जो सीधे भगवान श्री राम जी की छाती में जा लगा। भगवान श्री राम जी गिर पड़े, लक्ष्मण जी भी गिर पड़े। सेना टूट गई। सभी वीर योद्धा रणभूमि में मूर्छित हो गए। अब केवल सहस्त्र रावण की हंसी रणभूमि में गूंज रही थी। जब माता सीता जी ने यह देखा, उन्हें तुरंत याद आया कि उसे कोई पुरुष नहीं मार सकता, केवल एक स्त्री ही मार सकती है। उसी क्षण उनके भीतर भी आदि शक्ति जाग उठी। उनका रूप बदलने लगा। आंखें लाल, शरीर काला, बाल खुले उड़ने लगे। गले में मुंडों की माला, अनेक हाथ, और वे बन गई महाकाली। सहस्त्र रावण कांप उठा। उसने अपने अस्त्र छोड़े, लेकिन महाकाली ने उन्हें पत्तों की तरह उड़ा दिया। एक ही छलांग में वे उसके रथ पर पहुंची और अपनी तलवार से उसके 1000 सिर एक ही क्षण में काट दिए। सहस्त्र रावण गिर पड़ा। दुनिया का सबसे बड़ा दैत्य समाप्त हो चुका था। लेकिन काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे तांडव करने लगी, धरती कांपने लगी। देवता डर गए। तब देवताओं ने भगवान श्री राम जी को जगाया। जब भगवान श्री राम जी ने काली के रूप देखा, उन्होंने हाथ जोड़कर माता काली की स्तुति की। श्री राम जी के प्रेम भरे शब्दों में काली शांत हुई। उनका रूप धीरे धीरे समाप्त हुआ और वे फिर से शांत, सौम्य माता सीता जी बन गए। इस प्रकार सहस्त्र रावण का अंत हुआ और यह सिद्ध हुआ कि भगवान श्री राम जी शक्तिमान है।
लेकिन शक्ति के बिना अधूरे हैं, और वह शक्ति है माता सीता जी। तो अब बारी है दूसरे प्रसंग की, हनुमान जी का विवाह। बहुत समय पहले की बात है, जब हनुमान जी जवान थे और हर चीज जानने की इच्छा रखते थे। वे दुनिया को समझाना चाहते थे, वेदों को सीखना चाहते थे, मंत्रों का अर्पण करना चाहते थे, और सबसे ज्यादा वे चाहते थे कि जब समय आए तो वे भगवान श्री राम जी की सेवा सबसे सही और सबसे सुंदर तरीके से कर सके। बचपन से ही उनकी बुद्धि तेज थी और मन बहुत पवित्र था। जब उन्हें सूर्य को फल समझकर पकड़ने की कोशिश की थी, तब भी वह जिज्ञासा ही थी, जानने की, समझने की, सीखने की। उन्हें लगा कि अगर उन्हें सच्चा ज्ञान चाहिए तो उन्हें सबसे महान गुरु के पास जाना चाहिए, और वह थे सूर्यदेव जी। हनुमान जी सूर्यलोक पहुंच गए और बहुत विनम्रता से सूर्यदेव जी से बोले कि वे उनके शिष्य बनना चाहते हैं। सूर्यदेव जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि वे शिक्षा देना तो चाहते हैं, लेकिन एक समस्या है, वे कभी रुकते नहीं। अगर वे रुक गए तो पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। तो ऐसे में वे चलते चलते कैसे पढ़ाएंगे, और हनुमान जी चलते चलते कैसे सीखेंगे? तब हनुमान जी ने बिना झिझक कहा, गुरुदेव, मैं भी आपके साथ उड़ता हुए चलती हवा में सीख सकता हूँ। हनुमान जी की उत्साह और निष्ठा से बहुत प्रसन्न हुए, और फिर शुरू हुआ संसार का सबसे बड़ा अद्भुत गुरुकुल, जहाँ गुरु और शिष्य दोनों आकाश में उड़ते हुए चलते चलते शिक्षा देते और लेते थे। समय बीतता गया। हनुमान जी ने वेद, उपनिषद, मंत्र, दर्शन और 5 व्याकरण बहुत जल्द सीख लिए। लेकिन जब शिक्षा का अंतिम चरण आया, 4 और व्याकरण बाकी थे, जिन्हें सीखकर ही कोई पूर्ण विद्वान बनता है। तभी सूर्यदेव जी अचानक रुक गए। उन्होंने धीरे से कहा, हनुमान जी, आगे की यह विद्या सामान्य नहीं है, इनके लिए शास्त्रों में नियम है। यह ज्ञान केवल उसे सिखाया जा सकता है कि जिसने विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया हो। किसी ब्राह्मण को यह शिक्षा नहीं दी जा सकती। यह सुनकर हनुमान जी के मन में तूफान उठ गया। वे जन्म से ही निष्ठावान ब्रह्मचारी थे। उन्होंने मन, वचन और कर्मों से कभी विवाह न करने का व्रत लिया था। लेकिन अगर वे विवाह ना करें तो ज्ञान अधूरा रह जाएगा, और यदि ज्ञान अधूरा रह जाए तो श्री राम जी की सेवा कार्य में वे अपना पूरा योगदान नहीं दे पाएंगे। उनके मन में गहरी चिंता उतर गई। सूर्यदेव जी ने यह समझ लिया। उन्होंने कहा, हनुमान जी, तुम्हें अपना व्रत तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि वे अपनी तेजस्वी किरण से एक कन्या उत्पन्न करेंगे, एक ऐसी कन्या जो किसी स्त्री के गर्भ से नहीं बल्कि शुद्ध प्रकाश से जन्म लेगी। उनका शरीर रक्त और मांस का नहीं बल्कि सूर्य की रोशनी से बना होगा। वह कामना रहित होगी, तपस्विनी होगी, और उसके भीतर ना किसी भौतिक इच्छा का भाव होगा, ना गृहस्थ जीवन की चाह। सूर्यदेव जी ने कहा, इस कन्या का नाम होगा सुर्वचला। वह जन्म से ही वैराग्य में डूबी रहेगी। यदि तुम उसे विवाह कर लो तो शास्त्र का नियम भी पूरा हो जाएगा और तुम्हारा ब्रह्मचर्य भी नहीं टूटेगा, क्योंकि यह विवाह ना मोह का होगा ना इच्छा का। यह केवल धर्म और ज्ञान के लिए होगा। हनुमान जी समझ गए, यह विवाह कोई बंधन नहीं बल्कि पूर्ण ज्ञान की सीढ़ी है। यह गुरु आज्ञा का पालन है, धर्म की रक्षा का मार्ग है। यदि वे यह विवाह ना करते तो सूर्यदेव जी उन्हें अंतिम 4 व्याकरण नहीं सिखा पाते और वे पूर्ण विद्वान नहीं बन पाते। फिर सूर्यदेव जी का प्रकाश तेज हुआ और उस प्रकाश से प्रकट हुई दीप्तिमान, शांत, गंभीर, तपस्विनी सुर्वचला। देवता आकाश से उतरे इस दिव्य विवाह को देखने के लिए। सूर्यदेव जी ने अपनी पुत्री का हाथ हनुमान जी को सौंपा और हनुमान जी ने पूरे आदर के साथ विवाह स्वीकार किया। यह विवाह फूल की तरह पवित्र था, ना इच्छा, ना आकर्षण, ना गृहस्थी की चाह। यह था धर्म का संस्कार, शिक्षा का अधिकार। विवाह के तुरंत बाद सुर्वचला फिर तपस्या में लीन हो गई और हनुमान जी वापस सूर्यदेव जी से शिक्षा लेने लग गए। अब सूर्यदेव जी हनुमान जी को पूरी स्वतंत्रता से वह अंतिम 4 व्याकरण सिखा सकते थे और हनुमान जी ने वह सब सीखा जो किसी देव, दानव या मनुष्य के बस का नहीं था। वे बने 9 व्याकरणों के महाज्ञाता और वही ज्ञान उन्हें श्री राम जी के सबसे बुद्धिमान, सबसे चतुर और सबसे योग्य दूत के रूप में स्थापित करता है। तो दोस्तों, अभी तक आपने जो सुना
वो था रामायण की रहस्यमय कहानी का सिर्फ एक हिस्सा, लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है। अगले पार्ट में हम जानेंगे क्या सच में माता सीता जी रावण की पुत्री थी, हनुमान जी की वह रहस्यमय रामायण जिन्हें उन्होंने खुद लिखकर मिटा दिया था, और काकभूसुंडी जी का वह रहस्य जो समय और जन्मों से भी परे है। साथ ही कुछ ऐसी कहानियां जो आज तक आपने नहीं सुनी होगी। तो अब आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। क्या आप आगे आने वाले इन रहस्यों को जानने के लिए सच में एक्साइटेड है या नहीं? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।